नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से आपको अवगत कर सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो 60 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर काफी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ, 60 लाख पेंशन भोगी जो EPS 95 के तहत कवर्ड हैं, जो निरंतर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस उसको महंगाई भत्ते के साथ दिया जाए, फिक्स मेडिकल चेकअप के लिए उनको मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाए। तो इसी को लेकर ही यहाँ पर NAC मतलब EPS 95 के पेंशनर की जो कल्याणकारी समिति है उनके द्वारा यहाँ पर नई पहल की गई है EPS 95 पेंशनरों को उनका हक दिलाने के लिए। तो अगर आप भी यहाँ पर EPS 95 के पेंशन भोगी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि किस तरह आपके NAC के अध्यक्ष आपको आपकी पेंशन दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और उन्होंने यहाँ पर क्या रूपरेखा आंदोलन की तय की है, अगला आंदोलन क्या यहाँ पर होने वाला है, कब यहाँ पर होने वाला है, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आगामी होने वाले आंदोलन में वो अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दे सके। क्योंकि इनका एक ही नारा है, अभी नहीं कभी नहीं, पेंशन हक है हमारा, लेकर ही रहेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं EPS 95 NAC राष्ट्रीय समिति NAC का अगला आंदोलन जो होने वाला है उसकी रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। इनका कहना है पेंशन धारक जो कि EPS 95 के हैं, हमारे संगठन ने आप सभी के सहयोग और एकता की शक्ति से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई आंदोलन किए हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने EPS 95 के पेंशन धारकों की मांगों को EPFO प्रशासन और शासन द्वारा मंजूर करवाने पर भूख हड़ताल हमने 24 दिसंबर 2018 से आज तक शुरू कर रखी है। और इसी क्रम में बुल्ढाना में EPS 95 के पेंशन धारकों द्वारा हजारों की संख्या में सहभागी होकर एक ऐतिहासिक मूक मोर्चा का भी आयोजन दिनांक 11 अप्रैल 2019 को सफलतापूर्वक किया गया है। हमारी मांगों को मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रस्तावित अगला आंदोलन नीचे दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कहा है लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी पक्षों के प्रत्याशियों मतलब उम्मीदवारों को NAC की जिला समिति के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में प्रत्यक्ष निवेदन देना, मतलब पत्र का इन्होंने यहाँ पर नमूना भी कॉपी भी यहाँ पर दे रखी है। सेकेंडली यहाँ पर बुल्ढाना महाराष्ट्र के आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय EPFO कार्यालय पर मूक मोर्चा निवेदन देना। और थर्ड यहाँ पर जीत कर आए अपने क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य महोदय से NAC की जिला समिति द्वारा संपर्क करना, उनका सम्मान करना, अपनी मांगों के संदर्भ में निवेदन देना और संसद के आने वाले स्तर में पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रार्थना करना। फोर्थ, सत्ता और पक्ष की पार्टी सहयोगी पार्टी के जिला प्रदेश केंद्रीय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना। आने वाले लोकसभा के सत्र के दौरान दिल्ली में प्रभावशाली ऐतिहासिक आंदोलन जिसका निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, ये कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा दिया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है हमारा ऑफिशियल लेटर जो कि 6 अप्रैल 2019 को उन्होंने यहाँ पर जारी किया है। EPS 95 पेंशनरों के संदर्भ में उनका यहाँ पर कहना है आदरणीय महोदया, हमारा संगठन देश भर के 63 लाख EPS 95 के पेंशन धारकों का 26 राज्यों से प्रतिनिधित्व करता है। EPS 95 योजना में देश भर के सभी राज्यों के रोडवेज, बिजली बोर्ड, सभी निगम, सहकार उद्योग, सरकारी उद्योग जैसे PSUs, खदान उद्योग, प्लांट्स, जहाज निर्माण आदि निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों, कॉर्पोरेट उद्योग इत्यादि उद्योगों के निवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। और इन पेंशनरों ने अपनी सेवा काल में अपने भविष्य निर्वाह के लिए पेंशन फंड में हर माह रुपये 417, 541, 1250 का अंशदान किया है। प्रत्येक पेंशनर द्वारा जमा राशि का आज मूल्य रुपये 15 से 20 लाख के आसपास है, परंतु EPS 95 के पेंशन धारकों को केवल 200 से लेकर 2500 रुपये तक पेंशन मिलती है। और इस योजना के अंतर्गत पूंजी की वापसी का भी कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम और न्यायालय के आदेशों के बाद भी पेंशन धारकों को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन नहीं दी जा रही है। हमारे संगठन ने पिछले 2 साल में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई आंदोलन करे हैं, जैसे मोर्चा, धरना प्रदर्शन, भिक्षा आंदोलन, मुंडन आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, ताला ठोको आंदोलन, आत्म क्लेश, आमरण अनशन, प्रधानमंत्री कार्यालय पर मोर्चा, भिंड मध्य प्रदेश में 65 दिनों की भूख हड़ताल इत्यादि किए, लेकिन EPF केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बुल्ढाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से 100 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन आज तक जारी है। देश भर के EPS 95 पेंशन धारक जिसमें
अपने संसदीय क्षेत्र का भी समावेश है। अत्यंत दयनीय मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। ये देश के 63 लाख EPS 95 के पेंशनरों से जुड़ा हुआ एक पर्सन है। जी हाँ, इनका कहना है, महोदय आप हमारे संसदीय क्षेत्र के कुशल, सक्षम, प्रभावशाली, संवेदनशील पार्टी के प्रत्याशी होने के कारण EPS 95 के वृद्ध पेंशनधारक आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं। अतः निवेदन है कि आप अपनी जीत के बाद इन पेंशनधारकों की मांगों को पूर्ण करवाने का वचन अपनी विविध स्थानों पर होने वाली प्रमुख सभाओं के माध्यम से दीजिए, जिससे संसदीय क्षेत्र के EPS 95 के पेंशनधारक भी उनका समर्थन आपको देकर अपना सहयोग दे सकें। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे प्रत्याशी लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लिखे जाने वाले लेटर की प्रतिलिपि है और इसमें उन्होंने अपनी मुख्य मांगे भी रखी हैं। सबसे पहली मांग यहाँ पर देख पा रहे हैं, EPFO द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र जो कि यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था 31 मई 2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार EPS 95 के पेंशनभोगियों को उच्चतम पेंशन की सुविधा दी जाए। कम से कम 7500 रुपये बेसिक पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। यह मांग कोश्यारी कमेटी राज्यसभा पिटीशन 147 के सिफारिशों के अनुसार 3000 रुपये या अधिक या उसके ऊपर महंगाई भत्ता 5 सालों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। सभी EPS 95 के पेंशन भोगियों को उनके पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं भी दी जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर पेंशन योजना लाई जाए और अन्यथा 5000 की राशि पेंशन के तौर पर उनको दी जाए। आपसे नंबर निवेदन है, उपरोक्त कार्रवाई करें, हमें कृतार्थ करें। इसके साथ साथ यहाँ पर EPS 95 की संघर्ष समिति ने जो आगामी यहाँ पर आंदोलन होने वाले हैं अप्रैल में, जून में, उन सभी का विवरण भी दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को NSC की जिला समिति के द्वारा EPS 95 के पेंशनधारकों की मांग को समर्थन के प्रत्यक्ष में निवेदन देना, जो यहाँ पर तुरंत इसकी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जवाबदार प्रतिनिधि NSC जिला कमेटी होगी। इसका नमूना यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, जो ऊपर हमने बताया वो यहाँ पर सभी उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सेकेंडली, बुल्ढाना महाराष्ट्र के आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यालय हैं, जिलाधिकारी के भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर मूक मोर्चा निवेदन देना और ये कार्यक्रम 23 मई 2019 के पहले किया जाएगा। NSC जिला कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेगी और थर्ड जीत के आए अपने क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य महोदय से NSC की जिला समिति द्वारा संपर्क करना, अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए निवेदन करना और ये 24 मई से लेकर 31 मई तक किया जाएगा। इसके बाद सत्ता पक्ष की पार्टी सहयोग पार्टी के जिला प्रदेश केंद्रीय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ये 1 जून 2019 से 15 जून 2019 तक किया जाएगा और जिला कमेटी के नेतृत्व से सभी EPS 95 इसका आयोजन करेंगे। आने वाले लोकसभा के सत्र के दौरान दिल्ली में प्रभावशाली ऐतिहासिक आंदोलन, इसका डिसाइड बाद में किया जाएगा। सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया जाएगा। सभी EPS 95 के यूनियनों, संघों, महासंघों, उत्साही व्यक्तियों से अनुरोध है कि ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, समाचार पत्रों के माध्यम से ये विरोध जारी रखें। अभी नहीं तो कभी नहीं। पेंशनर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।